हेलो दोस्तों, और आज हम देखेंगे 500 वाट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के बारे में, कैसे कनेक्शन होता है और ये कैसे बनता है आज हम देखेंगे। तो ये बॉडी तो मैनुअल स्टेबलाइजर का है कैबिनेट, लेकिन इसके अंदर 500 वाट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बना हुआ है। ओके, तो आज हम देखेंगे इसके बारे में। तो देखिए ये अभी टाइम डिले में है, इसलिए ये आउटपुट नहीं दिखा रहा है, देखिए मीटर में। ओके, तो दोस्तों ये स्टेबलाइजर फ्रिज पे अच्छा से वर्क करेगा। ये परफेक्ट 500 वाट का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। तो दोस्तों आप इसमें रिले लगी हुई जो सर्किट आती है वो भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये देख पा रहे हैं जो 3 kV 5 kV में जो सर्किट यूज होती है वो मैं यूज किया हूँ यहाँ पे, ये भी वर्क करेगा। ओके, देख पा रहे हैं ये 4 रिले लगा हुआ है। 3 रिले वोल्टेज ऑपरेट के लिए है और चौथा रिले लो कट, हाई कट एंड टाइमर के लिए है। ओके, ये वोल्ट मीटर कर रहे हैं। और अगर आपको रिले लगा बोर्ड नहीं मिले तो मेरे जैसे जुगाड़ कर सकते हैं। 3 kV 4 kV जो सर्किट यूज होता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देख पा रहे हैं ट्रांसफार्मर 3 नंबर 3 इंच में बना हुआ है। ये परफेक्ट 500 वाट है, ध्यान से देख लीजिए। जैसा कि देख पा रहे हैं टाइम डिले हमारा ख़त्म हो गया है, तो देख पा रहे हैं वोल्ट मीटर ऑन हो गया है, आउटपुट देख पा रहे हैं। से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए रिले, ट्रांसफार्मर। ओके, तो इसकी अगली वीडियो आएगी, कैसे कनेक्शन करें, कैसे सेटिंग करें, अगली वीडियो इसकी आएगी। तो दोस्तों देखिए इसे अनप्लग करके फिर प्लग लगा के हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए फिर से टाइमिंग स्टार्ट हो गया है। ओके, और ये जब तक आउटपुट नहीं देगा जब तक आप टाइम सेट किए हैं। ओके, ये सेफ्टी रहता है अगर आप इसे फ्रिज चला रहे हैं उसके लिए, या इससे कोई भी इक्विपमेंट चला रहे हैं उसके लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।